नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बस में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम डेली मॉर्निंग जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं। क्योंकि करंट अफेयर है वो किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, बैंकिंग का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, करंट अफेयर्स हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो वो टॉपिक होता है उसे भी अच्छे से क्लियर कर देते हैं, ताकि इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे आपके मॉक टेस्ट में आए या फिर आपके मेन एग्जाम में आए, आप वो क्वेश्चन अच्छे से कर लें। और दूसरी अच्छी बात ये है इस वीडियो की, ये वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ना हिंदी वाले स्टूडेंट्स को ना ही इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? आंसर के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मणिपुर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं आपको कि जो सिक्किम है, सिक्किम हमारे देश का नंबर 1 ऑर्गेनिक फार्मिंग में नंबर 1 पे है और इंडिया एरिया वाइज 9th प्लेस पे है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है जिन्होंने अभी रिसेंटली में इनॉग्रेट किया है ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट को। हरसिमरत कौर जो कि हमारी फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। इससे टोटल मिला के 5000 फार्मर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। और जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है 50.33 करोड़ की, इसके लिए सॉरी, तो इसके जो बेनिफिट हुआ है वो 50.33 करोड़ की हुई है। ठीक है। द यूनिट नेमली, और जो इनका नाम रखा, जो यूनिट खोली गई है उसका नाम रखा गया है MS ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और डायरेक्टली इससे 50,000 एम्प्लॉयमेंट होगी और इनडायरेक्टली 250% की एम्प्लॉयमेंट होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इमेज से हम याद रखेंगे, हरसिमरत कौर ने लॉन्च किया है, कहाँ पे लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? इनॉग्रेट किया है क्या? ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग कहाँ, किसने लॉन्च किया? हरसिमरत कौर ने लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के जो CM है उन्होंने लॉन्च किया है आपके मित्रा चैटबॉट। ठीक है। वो आपके मित्रा जो चैटबॉट है वो स्पेशली किस चीज़ के लिए है? वो UG कोर्स के लिए है, PG कोर्स के लिए है, या फिर एक हेल्प डेस्क है सभी स्टूडेंट्स के लिए, या फिर स्कूल्स की एक हेल्पलाइन है? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है वो स्पेशली UG कोर्सेज के लिए है। हरियाणा के जो CM है मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है आपके मित्रा चैटबॉट। ये एक व्हाट्सअप चैटबॉट है जो कि ऑनलाइन एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है स्टूडेंट की UG कोर्स के रिगार्डिंग वो इस हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो हमारे सेशन आएगा 2020 से लेके 21 का। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो हरियाणा के गवर्नर कौन है। तो मनोहर जो कोर्स है किस चीज़ के रिगार्डिंग है? UG कोर्स है हमारा। अंडर ग्रेजुएट किसने इनॉग्रेट किया, किसने लॉन्च किया है? मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? व्हाट्सअप चैटबॉट जिसका नाम है आपके मित्रा। UG कोर्स के रिगार्डिंग मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है एक व्हाट्सअप चैटबॉट जिसका नाम है आपके मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक CM इनॉग्रेट फ्लाई ओवर नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर, नेम द CM। कर्नाटका के जो CM है उनका नाम बताना है यहाँ पे। उन्होंने रिसेंटली में ही एक फ्लाई ओवर को इनॉग्रेट किया, फ्लाई ओवर को है जिसका नाम है वीर सावरकर। आंसर के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। योगी आदित्यनाथ है, या फिर सत्यदेव नारायण है, BS येदियुरप्पा है, या फिर N2 कुमार दास है? इसका आंसर है BS येदियुरप्पा। इन्होंने, ये है हमारे कर्नाटका के जो CM है। ठीक है। इन्होंने इनॉग्रेट किया है वीर सावरकर फ्लाई ओवर बेंगलोर में। ठीक है। कहाँ इनॉग्रेट किया है? बेंगलोर में एक नया न्यू फ्लाई ओवर लॉन्च हुआ है। इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटका के CM के द्वारा लॉन्च इनॉग्रेट किया गया है, जिनका नाम है येदियुरप्पा। ठीक है। और जो खर्चा आया है वो आया है 34 करोड़ का खर्चा आया, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था सितंबर 2017 से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। ये है वहाँ कर्नाटका के CM येदियुरप्पा। उन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है? ये फ्लाईओवर है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे है? ये बेंगलोर में है। ठीक है। कहाँ पे है? ये कर्नाटका के CM ने इनॉग्रेट किया है एक फ्लाईओवर को जो कि है बेंगलोर में। फोर्थ क्वेश्चन। RBI ने सीज कर दिया बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ। RBI ने हाल ही में किसी की जो बैंकिंग ऑपरेशंस होती है, जो बैंक होता है हमारा RBI स्पेशली, उसका राइट है वो किसी के भी बैंकिंग ऑपरेशन को सीज कर सकता है, बंद कर सकता है अगर वो अपने काम ढंग से नहीं करता या फिर उसके NPA बहुत ज़्यादा है। तो हाल ही में RBI ने किसकी सीज की है बैंकिंग ऑपरेशंस?
आदित्य बिरला इंडिया पेमेंट बैंक की, यश बैंक की, पेटीएम पेमेंट बैंक की या फिर पीएनबी बैंक की? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है हाल ही में बंद कर दी गई है जो बैंकिंग ऑपरेशन, वो है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट की जो बैंकिंग ऑपरेशंस है वो बंद कर दी गई है, ठीक है। और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो आइडिया को होगी, क्योंकि आइडिया के इसमें वोडाफोन को होगी, क्योंकि वोडाफोन के इसके वोडाफोन आइडिया जो लिमिटेड है उसके 51% शेयर है इस बैंक के अंदर और 49% जो शेयर है वो है ग्रामीण इंडस्ट्री लिमिटेड के। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक है, ये 2016 में बना था, ठीक है। और जो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, ये है एक्चुअल जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आदित्य बिरला नोवा। ये हम देखते हैं आरबीआई ने स्टॉप कर दिया है, आरबीआई ने स्टॉप कर दिया है किसके ऑपरेशन? आदित्य बिरला के। आरबीआई ने स्टॉप कर दिया है किसके ऑपरेशन? आदित्य बिरला के। 5th क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में लॉन्च किया है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। अपनी जब उनका जो सेलिब्रेशन था, जिस दिन 115वां सेलिब्रेशन, उस दिन उन्होंने लॉन्च किया है सिग्नेचर वीजा डेबिट बैंक ऑफ इंडिया ने। जो वो किया है उसकी जो लिमिट है, क्वार्टर लिमिट है, वो क्या रखी गई है, क्या आपको अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा जब आपको ये सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड मिलेगा? आंसर के लिए 5 सेकेंड। 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख से ज़्यादा? तो इसका आंसर है 10 लाख एंड अबव। अगर आप अपने क्वार्टरली जो अमाउंट है, क्वार्टरली का जो बैलेंस है वो 10 लाख एंड अबव रखते हैं, 10 लाख से ऊपर रखते हैं, तब आपको सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड मिल जाएगा बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि उन्होंने लॉन्च किया है 115वां जब उनका फाउंडेशन डे था, ठीक है। इस कार्ड के बहुत सारा बेनिफिट है कि एक तो ये है कि स्पेंडिंग लिमिट है वो 5 लाख की होगी, ठीक है, और 1 लाख आप एटीएम से निकलवा सकते हो, और साथ के साथ अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो उसकी भी इंश्योरेंस दी जाती है इस कार्ड में। इमेज से हम याद रखेंगे बैंक ऑफ इंडिया का जब 115वां फाउंडेशन डे था तब उन्होंने लॉन्च किया वीज़ा सिग्नेचर। बैंक ऑफ इंडिया का जब 115वां फाउंडेशन डे था तब उन्होंने लॉन्च किया वीज़ा सिग्नेचर, जिसकी जो क्वार्टरली लिमिट है वो है 10 लाख और अबव। ओके, बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया अपने 115वां फाउंडेशन डे पे वीज़ा सिग्नेचर कब, जिसकी जो क्वार्टरली लिमिट है वो है 10 लाख एंड अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। टेनिस जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है उनके हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है, उनका नाम क्या है? अखिल भारतीय टेनिस संघ के न्यू अध्यक्ष का नाम क्या है? परवीन महाजन, राजकुमार खन्ना, अनिल जैन, राजकुमारी अमृत कौर या फिर अनिल दुपर? तो इसका आंसर है अनिल जैन। अनिल जैन को अपॉइंट किया गया है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अनिल जैन को प्रेसिडेंट बनाया है और अनिल दुपर को बनाया है, क्या बनाया है? सेक्रेटरी जनरल बनाया है, ठीक है। और इंडिया डेविस कप के जो कैप्टन है वो है रोहित राजपाल, ठीक है, जो जिनको क्या इलेक्ट कर दिया गया है? ट्रेजरर 2024 तक। अनिल जैन ने किसको रिप्लेस किया है? परवीन महाजन को रिप्लेस किया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अनिल जैन ने किसको रिप्लेस किया है? परवीन महाजन को रिप्लेस कर दिया, मतलब पहले जिससे थे इससे जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे परवीन महाजन। ओके, ये में से हम याद रखेंगे, ये है अनिल जैन, इनको क्या बना दिया गया है? प्रेसिडेंट बना दिया गया है, किसका? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? आंसर के लिए 5 सेकेंड। 9 सितंबर, 10 सितंबर, 8 या फिर 7 सितंबर? तो इसका आंसर है 9 सितंबर। ये स्पेशली अभी 2020 से ही बनाना स्टार्ट किया गया है, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मोर देन 75 मिलियन स्टूडेंट है जिनकी एज 3 से 18 है, उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है स्टडी को लेके। स्पेशली 35 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि क्राइसिस की वजह से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुई है, उसके साथ साथ उनको एजुकेशनल सपोर्ट की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये डे इसलिए मनाया गया है, अभी 2020 से स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक सिचुएशन, ठीक है। ये इमेज से हम याद रखेंगे। 9 सितंबर को क्या बनाया गया है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर। 8th क्वेश्चन, फादर ऑफ डैश गोविंद स्वरूप पासेस अवे। आंसर के लिए 5 सेकेंड। विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप का निधन हो गया।
जो किसके फादर थे, जो गोविंद स्वरूप थे वो किसके फादर थे, मतलब क्या बनाया था उन्होंने। इंडियन रेडियो, रेडियो टेलीस्कोप, रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स और जाइंट मेट्रावेयर रेडियो। वैसे इंडिया के अंदर एस्ट्रोफिजिक्स में गोविंद स्वरूप ने बहुत ही ज़्यादा काम किया है, तो इसका आंसर है इंडिया रेडियो एस्ट्रोनॉमी, भारतीय रेडियो खगोल। फादर ऑफ इंडिया रेडियो एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर गोविंद स्वरूप पास्ड अवे, ही वॉज बोर्न 1929 उत्तर प्रदेश। ओके, इनका भी अभी इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई है गोविंद स्वरूप की। और ये फाउंडर और डायरेक्टर थे किसके, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पे, और इन्होंने इंडिया में एस्ट्रोफिजिक्स पे बहुत ही ज़्यादा काम किया है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इमेज से हम देख लेते हैं एक बार, ये है गोविंद स्वरूप, इन्होंने जो हमारा रेडियो एस्ट्रोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा काम किया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो आपको फर्दर भी मिले, या फिर आपको कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।